हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं बहुधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्या येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रथितगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमबलजम्। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे के दो श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक का शब्दार्थ। भारत, हे भारत, भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। व्यक्त मध्यानि एव केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः तत्र इसमें परिदेवना शोक करने की का बात ही क्या है। इस श्लोक की व्याख्या। अव्यक्तादीनि भूतानि, देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था, जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में ही होता है, यह सिद्धांत है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि ततथा। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और
पीछे नहीं रहेंगे। अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः बीच में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए यह दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यम च तस्य मन, अर्थात जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। अर्थात इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा बीच में भी है। न यत पुरुषत्वादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम, अर्थात जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीर है। अर्थात हम असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। अब भगवान शरीर की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति, तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए व चैनल को वैसे से सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण। हरि बोल।